दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत सर ऑफिशियल। मैं आपका भाई पुनीत। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर विद शॉर्टकट ट्रिक। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की डिसाल्ट सिस्टम भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडीन कहाँ प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको गाइस कैसे याद रखना है ये वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियर कौन सा डिजाइन है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर। ठीक है ना। अब जो भी अगर न्यूक्लियर की एक्टिविटी होती है, ठीक है, न्यूक्लियर की एक्टिविटी कहाँ होती है, घनी आबादी के बाद होती है। जहाँ घनी आबादी होती है उससे दूर होती है, घनी आबादी से दूर। जैसे यहाँ घनी आबादी है तो इससे दूर जाके न्यूक्लियर एक्टिविटी कहीं होती है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे कि घनी आबादी के बाद न्यूक्लियर एक्टिविटी की जाएगी। तो न्यूक्लियर तो आपको ऐसे याद रखना है, न्यूक्लियर की एक्टिविटी घनी आबादी के बाद होती है। बाद से आपको क्या याद आ जाएगा, हैदराबाद। क्या याद आ जाएगा, आईआईटी हैदराबाद। ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में चर्चा में रहे सोलर तूफानों की चेतावनी देने वाले सोलर फर्स्ट उपग्रह का संबंध किससे है। हमें किससे चेतावनी देनी है, सोलर तूफानों से। तो सोलर तूफान अगर आ जाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, अगर चेतावनी हमें नहीं मिलेगी सोलर तूफानों की तो हम मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मर से क्या आ जाएगा, अमेरिका। क्या आ जाएगा, अमेरिका। ठीक है ना, मर से अमेरिका आप याद रख लेना। ओके। तो हाल ही में भारत का 130वां यूनिकॉर्न कौन सा बना है। तो भारत का 130वां यूनिकॉर्न बताना है। यूनिकॉर्न से आपको क्या याद करना है, यूनिवर्सल। ठीक है, क्या याद करना है, यूनिवर्सल। यानी भारत का 130वां यूनिवर्सल कौन सा बना है। यूनिकॉर्न को आप यूनिवर्सल से याद करो। ओके, क्योंकि इसमें यूनी यूनी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। यूनिकॉर्न मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल जो सभी जगह हो। तो सभी जगह मतलब सर्वम। क्या हो जाएगा वो, सर्वम। ठीक है, ऐसे ट्रिक लगा सकते हो आप। फोर्थ है, हाल ही में चर्चा में रही सीबीएन। तो इसके नाम में ही सीबीएन आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हाल ही में वीपो की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। टॉप, आपको याद रखना है टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल। तो पेटेंट से क्या याद आ जाएगा, प्लेटफॉर्म। क्या याद आ जाएगा, प्लेटफॉर्म। तो पेटेंट से आपको प्लेटफॉर्म याद करना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका जियो प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, एएसआई और डेनमार्क भारत पहुंचने वाले पहले डैनिश जहाज ओरेसंड के मलबे का अंडर वाटर सर्वे कहाँ करेंगे। कौन सा जहाज है, ओरेसंड। तो संड को आप किससे याद रखोगे, सांड। किससे याद रखोगे, संड को, सांड। और जो गाय वगैरह होती है, बैल वगैरह होती है, इनको हम क्या देते हैं, चारा देते हैं खाने के लिए। क्या देते हैं, चारा। लेकिन हमने सांड को भी इंक्लूड कर लिया, चलो सांड को भी क्या दे देते हैं हम, चारा खाने के लिए। चारा से आपको क्या याद आ जाएगा, पुड्डू चेरी। चेरी याद आ जाएगा तो पुड्डू चेरी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चारे से आपको क्या याद रखना है, चेरी। तो हो जाएगा पुड्डू चेरी। ओके। नेक्स्ट, आपको यकीन मानो अगर इस क्लास को एक दो बार आप देख लोगे तो आपको सारी ट्रिक ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा जब कुमार गौरव सर करंट अफेयर वीकली रिवीजन कराते हैं, आप उसमें देखना कि आपको खुद ही आंसर याद आने लगेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एनबी की ने किसकी अध्यक्षता में एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किया है। अब देखो, एक कमेटी है उसका दोबारा से गठन किया गया है, यानी वो बंद हो गई होगी। ठीक है ना, बंद हो गई होगी तो उसका दोबारा से क्या हुआ, गठन हुआ एक्सपर्ट कमेटी का। तो सबसे पहले ये समझो कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। एग्रो बायोडाइवर्सिटी होता है टिकाऊ कृषि। क्या मतलब, जो टिकाऊ कृषि करते हैं। तो टिकाऊ कृषि तो हमें इसका गठन करना चाहिए। ठीक है, तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी मतलब टिकाऊ कृषि, और टिकाऊ कृषि का हमें जरूर गठन करना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करके करेंगे, प्लीज़ गठन दोबारा करो, प्लीज़ गठन पुनर्गठन करो। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, प्लीज़ पुनर्गठन करो। ओके। तो प्लीज से पीएल याद आ जाएगा आपको, पीएल गौतम। तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी आपको याद रखना है इसमें। एग्रो बायोडाइवर्सिटी आप याद रखो क्या होती है, टिकाऊ कृषि। और टिकाऊ कृषि का प्लीज पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कृषि हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कृषि से ही हमें क्या खाने पीने को मिलता है। ठीक है, तो प्लीज इसका पुनर्गठन होना चाहिए, ऐसे याद रखना है। आठ, आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने शामिल किए गए 106 पीस कीपर अग्निवैग का संबंध किससे है। अब देखो, अग्निवैग यानी ऐसे बैग जिसमें आग लगी हुई है। जिसमें आग लगी होगी उसे आप हाथों से तो पकड़ोगे नहीं।
तो हम हाथों से ना पकड़कर उसे किससे पकड़ेंगे, ड्रोन से। किससे पकड़ेंगे अग्नि बैग को, ड्रोन से। तो ड्रोन से क्या याद आ जाएगा, कोमिकेज ड्रोन। ओके। 9th है, हाल ही में महिला और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है। अच्छा, हमें प्रियदर्शनी का उद्घाटन बताना है। प्रियदर्शनी का तो प्रियदर्शन कहाँ पर होते हैं इंडिया में? इंडिया में प्रियदर्शन साउथ की साइड होते हैं, केरल में। ठीक है, केरल या फिर नॉर्थ की साइड होते हैं, असम में। ठीक है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे हरियाली होती है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड भी केरल में लगा हुआ है वो। तो वो कहता है कि केरल साउथ का इलाका जो है वो बहुत ही अच्छा है, हरियाली बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे दर्शन देखने को मिलते हैं। तो प्रिय दर्शन आपको याद रखना है। ये प्रिय दर्शनी से आपको प्रिय दर्शन कहाँ होते हैं, या तो असम में या फिर केरल। और केरल का नाम बदल गया तो केरलम हो गया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? आपको क्या याद रखना है, आपको मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटना है। तो इससे निपटने के लिए हमें क्या, हम सभी को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ। तो एक साथ से 17 जून, हम सभी जनों को एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ। और जनों को मतलब सभी को, तो 17 जून हो जाएगा। ओके। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो, ओके, बाय बाय।